हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो वेन डायग्राम से भी समझेंगे और उसके बाद सेट की हेल्प से भी समझेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो मान लो कोई सेट है ए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश। और ये डैश किसके इक्वल होगा? यू माइनस ए के। यहाँ पे यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो बहुत बड़ा सेट होता है, जो सारे सेट्स को अपने में कंटेन करता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो सेट से और एक बार और फिर वेन डायग्राम से भी समझेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज मैंने यू एग्जाम एक लिया सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक सेट ए लेता हूँ मैं। इसके अंदर है मान लो 1 5 7 9, ये एलिमेंट्स हैं। मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट, और बाय डेफिनेशन देखो ये क्या है? यू माइनस ए के इक्वल यू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? यू में से हमने क्या हटाना है? ए हटाना है। ए में मतलब क्या क्या है? 1 5 7 9। ठीक है, तो अब देखो यू सेट को देखो। तो यू सेट जो तुम दिख रहा है, इसमें से हमने एक हटाना है, एक तो एक 5 हटाना है, एक 7 हटाना है, एक 9 हटाना है। इन सबको हटा दो तो क्या बच गया? हमारे पास ये बच गया 2 3 4 6 8। ये बच गए सारे एलिमेंट। तो ये क्या बन गया? इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो 2 3 4 6, ठीक है, 8, ये एलिमेंट बच गए हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू में से, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट जो हमारा होगा, उसमें से आपने ए को हटा देना है। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी देखते हैं एक बार। इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा एक, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट यू को। उसके बाद सेट ए को किससे दिखाते हैं? सर्कल से। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज ए। तो अब हमने इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो वेन डायग्राम में सबसे पहले जो छोटा सेट होता है, पहले हम उसी के एलिमेंट्स को ड्रा करते हैं। तो छोटा सेट दोनों में से कौन सा है? ए या छोटा सेट? तो इसमें क्या क्या अलग भरा हुआ है? 1 5 7 9, ये भर दिया हमने। ठीक है, अब हमने यू भरना है। तो यू कहाँ पे भरा जाएगा? इस बॉक्स के अंदर भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो यू के एलिमेंट है जो ए में नहीं है, उनको हमने बाहर भरना है ए से। जो एलिमेंट ए में नहीं है उनको ए से बाहर रखो। जैसे कि 2 3 4। तो यहाँ पर आ गया 2 3 4, इसके बाद 6 8। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखो यू जो सेट है, ये 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं इसके अंदर। क्या इस बॉक्स में तुम्हें दिख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे के सारे हैं। अब ए में देखते हैं, क्या ए सर्कल में तुम्हें सारे के सारे नंबर दिख रहे हैं? 1 5 7 9, 1 5 7 9। तो इसका मतलब हमारा वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट बताना है वेन डायग्राम की हेल्प से। अब वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे बताएंगे? देखो जो डेफिनेशन है ए कॉम्प्लीमेंट की, वो क्या कहती है? यू में से ए हटा दो। यू में से ए हटा दो। तो आप ऐसा करो, इस वेन डायग्राम में जो सर्कल ए में एलिमेंट है, जो सर्कल ए में एलिमेंट है उनको हटा दो। यानी कि ये जो पोर्शन है इस रेक्टेंगल में से ये हट गया, ये वाला पोर्शन, ये सर्कल। तो कौन सा पोर्शन बच गया? ये बाहर वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, ये बच गया बाहर वाला पोर्शन। तो इसको हम, तो इस बाहर वाले पोर्शन में
जितने भी नंबर लिखे गए हैं वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो बाहर वाले नंबर देखो कौन कौन से हैं, 2, 4, ठीक है, उसके बाद ये 3 भी है, फिर 6 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम वेन डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हैं और सेट से भी शो कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सर्कल ए से बाहर वाले एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा ए के इक्वल ही होता है। तो एग्जाम्पल, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे यू के अंदर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए में मैं लेता हूँ 1 3 6 7, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से क्या हटाना है हमको, 1 3 6 7 हटाना है, ठीक है। तो यू में से 1 3 6 7 हटा दो, यानी कि 1 हटेगा, 3 हटेगा, 6 हटेगा और 7 हटेगा। तो क्या बच गया, 2 आ गया इसके अंदर, और 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 8 आ गया और 9 आ गया। ये सारे एलिमेंट आ गए। तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से, अब मुझे इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से अब ये जो सेट है ये सारा हट जाएगा, यानी कि कौन सा हट जाएगा, 2 4 5 8 9। तो यू में से ये सारे एलिमेंट हटा दो, यानी कि ये 2 हटेगा, 4 हटेगा, 5 हटेगा, 8 हटेगा, 9 हटेगा। तो क्या बच गया, लिख देते हैं सारा जो बच गया, 1 3 6 7, 1 3 6 7। अब जरा ध्यान दो, ये तो वापस वही सेट आ गया, ये देखो ये वापस वही सेट आ गया। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के। तो यहां से हमें पता लगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आता है, वो ए के। तो इसके बाद हम एक थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो ये इसकी स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले यू तो मेरे पास वही है सेम, तो इसमें मैं यू तो वही लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ए और बी दो सेट डिफाइन करते हैं। एक मैं लेता हूँ सेट ए, इसके अंदर क्या क्या है, 1 3 6 7। एक सेट लेता हूँ बी, इसके अंदर मैंने मान लिया 3 7 8 9। अब हम धीरे धीरे मतलब बारी बारी करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड और जो इसकी राइट हैंड साइड है हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए इन बी का मतलब क्या है, ये देखो हमारे पास ये ए है ये बी है। यूनियन कैसे निकालते हैं, पहले दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3 और 7 कॉमन है, ये लिख दो 3 और 7। फिर ए और बी यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट लिख दो। तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। 3 और 7 को छोड़ के कौन से बच गए, 1 6, ए में 1 6 और बी में क्या बचा, देखो 3 और 7
तो आई गया 8 और 9 बच गया, तो ये बन गया 8 और 9। तो इसका अब हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से हमने क्या हटाना है, ए यूनियन बी, ये हटाना है हमने। तो ए यूनियन बी में से ए यू में से हटाते हैं। अब देखो यू हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 9 तक थे नंबर्स, और ए, ये जो सेट है ए यूनियन बी, ये हमें ये हटाना है यू में से, ठीक है। तो यू जो है हमारे पास वो देखो ये सेट है 1 से लेकर 9 तक। तो मतलब अब यू में से हमने ये जो सेट है ए यूनियन बी ये हटाना है। तो देखो एक यहाँ पर है, तो एक तो आएगा नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, 3 देखो इसमें है, 3 तो आएगा ही नहीं, 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट बच गए 2, 4, 5। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। देखो यू हमारे पास क्या था, ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही था ना हमारे पास। तो इसमें से हमने ए यूनियन भी हटाना था, यानी कि 3 हटाना था हमको, और क्या हटाना था, 7 हटाना था, 1 हटाना था, 6 हटाना था, 8 हटाना था, 9 हटाना था। तो क्या बच गया, 2, 4, 5, वही लिखा मैंने। अब इसकी निकालते राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड उसकी क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से ए को हटाना है, ठीक है। ये रहा हमारे पास यू, इसमें से कौन सा एलिमेंट आओगे, ए के। ए हमारे पास सेट कौन सा है, हाँ जी ए सेट ये रहा, देखो ये वाला सेट, ये सेट ए है। तो यू में से ये ए हटा दो, यानी कि एक हटेगा, एक तो एक हटेगा, एक 3 हटेगा, एक 6 हटेगा, एक 7 हटेगा। तो क्या बच गया, यहाँ पर लिख देते हैं 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और फिर 9, ये बच गया। अब हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का मतलब क्या, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से बी को हटाओगे। अब हमारा सेट बी क्या है, हाँ जी सेट बी ये देखो ये रहा 3, 7, 8, 9। तो 3, 7, 8, 9 हमने इसमें से हटाना है, यानी कि एक तो 3 हटेगा, इस पे एरो मार्क लगा रहा हूँ मैं, 3 हटेगा, 7 हटेगा, 8 हटेगा और 9 हटेगा। तो क्या मिल गया हमको, क्या बच गया, 1, 2, इसके बाद 4, 5, 6, बस। तो अब हम लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का साइन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखो कौन कौन से हैं, एक तो 2 देखो दोनों में आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो 2 लिखो यहाँ पे। फिर इसके बाद 4 दोनों में आ रहा है, 4 भी आ जाएगा। उसके बाद 5, 5 भी दोनों में कॉमन है, तो 5 भी आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। और ये देखो ये हमारे पास क्या था, ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये भी यही था 2, 4, 5। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही है सेम। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या ले सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाली, इसको भी हम वेरीफाई करते हैं एग्जांपल से। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और राइट में लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास जो ए सेट है और बी सेट है उनको देखते हैं पहले। तो ए ये रहा और ये बी, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और 7, ये कॉमन है दोनों में, 3 और 7। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और वो किसके इक्वल होता है, यू में से क्या हटाओगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट लोगे उसी को हटाओगे। तो कॉम्प्लीमेंट मुझे इसका लेना है,
तो 3 और 7 हटा दो। ठीक है, तो u में से 3 और 7 हटा के जो बच गए एलिमेंट्स उनको लिख दो। अब u में कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 9 तक, तो 3 और 7 हटा के क्या बन जाएगा, 1 2 4 फिर 5 6 8 और 9, ये आ गया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड में था a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। a कॉम्प्लीमेंट हम देखो यहाँ पे निकाला था, इसका यूज़ कर लेते हैं, 2 4 5 8 9। और b कॉम्प्लीमेंट ये था 1 2 4 5 6। अब हमने करनी है दोनों की यूनियन, a यूनियन b, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों की यूनियन करते हैं। तो दोनों की यूनियन कैसे करोगे, सबसे पहले दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख लो। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो पहले 2 लिखो, फिर 4 भी कॉमन है, 4 लिखो, फिर क्या कॉमन है, 4 के बाद 5 भी कॉमन है। अब इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। अब जो बाकी बच गए इन दोनों सेट्स के वो भी लिख दो सारे के सारे। तो 2 4 5 को छोड़ के 8 और 9 बच गया, ये 8 और 9 भी आ गया। और 2 4 5 सब लिख ही दिया। अब बच गया यहाँ से 1 और 6, 1 और 6 भी आ गया। अब क्या ये सेट और ये सेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या दोनों इक्वल है, चेक कर लेते हैं फटाफट। 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9, यानी कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट सारे इसके अंदर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये इन दोनों लॉन्स को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इनका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। और एक जो लॉ है जो ऊपर मैंने बताया था वो था a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इन लॉज को, अगर यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन हुआ, दोनों में इंटरसेक्शन और पूरे में कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे अलग अलग से लग जाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर है, बस अगर आपने ये वाली चीज़ याद रख ली तो ये चीज़ तो याद करनी बहुत आसान है। यहाँ पे उल्टा कर दो, इंटरसेक्शन है तो यूनियन और यहाँ पे यूनियन तो इंटरसेक्शन। इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपने कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपने ट्राई करने हैं। थैंक्स।